करने का मैंने प्रयास किया है। स्वामी जी के जो भी शब्द मुझे मिले हैं मैंने उनको एक तार में पिरोया है। मैं अपने ऑर्केस्ट्रा मेंबर से कहूँगा कि 5 मिनट का एक विश्राम दें। आइए देखें एक बेहतरीन अभिनय। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह से हमारा स्वागत किया है उसके प्रति मैं हर्ष के साथ आभार प्रकट करता हूँ। संसार में सन्यासियों की प्राचीनतम परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ धर्मों की माता प्यारी भारत माता को। पुनः सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। जैसे विभिन्न नदियां विभिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विभिन्न मार्गों से चलकर अंततः प्राणी उस परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। मैं हूं स्वामी विवेकानंद। हाँ, नरेंद्र, जो आज ही के दिन 150 वर्ष पूर्व 1863 में कलकत्ता में भारत की पुण्य भूमि में पैदा हुआ, मां भुवनेश्वरी के गर्भ से। पिता श्री विश्वनाथ दत्त की असमय मृत्यु के पश्चात मुझे शरण मिली पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस की। ठाकुर ने मुझे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी, देख नरेंद्र, तेरा जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है। हम दोनों सप्तर्षि मंडल के सदस्य हैं। मुझे तेरी तीव्र प्रतीक्षा थी। अब मैंने तुझे पा लिया है। अब तुझे अपनी संपूर्ण शक्ति से दरिद्रों में नारायण का दर्शन करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करते हुए अपना जीवन होम करना है। ठीक है ना नरेंद्र? तभी तो मैं कहता हूं, भला हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जरूरतमंद प्राणी में नहीं देख पाए तो। मेरा मानना है कि वही जीवन धन्य है जो परोपकार में लगे। मैं आह्वान करता हूं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। शक्ति जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु। किसी से द्वेष और किसी की निंदा मत करो। कोई साथ चले तो उसे साथ लेकर, साथ न चले तो उसे छोड़कर, और कोई विरोध करे तो उसे कुचलकर अपने सन्मार्ग पर चलते रहो। स्वयं पर विश्वास रखो। स्वयं को कमजोर समझना सबसे भारी पाप है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। भाइयों और बहनों, आज आप मेरी 150वीं जयंती मनाने को एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं ना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके मैंने नर सेवा नारायण सेवा की अवधारणा दी है। मैं आपके समक्ष अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों से आह्वान करता हूं कि सभी मरेंगे, साधु हो या असाधु, धनी हो या दरिद्र, चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। धन्य है वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। आओ अपने चरित्र का निरंतर विकास करते हुए अपनी संपूर्ण शक्ति से भारत माता के प्रत्येक उस व्यक्ति की सेवा में लग जाएं जिसे भी हमारी आवश्यकता है। और याद रखना, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इसमें लेश मात्र भी अहंकार का प्रवेश हुआ तो समस्त सेवा निष्फल हो जाएगी। अपने पूज्य गुरुदेव और मां भारती के चरणों में विनम्र प्रणाम निवेदित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो वही धीर गंभीर मुद्रा, वही वेश परिवेश और वही ओज और तेज चेहरे पर आज के इस समय में 150 वर्ष पश्चात अगर स्वामी जी यहां पर होते तो उनकी सोच, उनके हृदय में क्या वेदना थी, क्या वो भारत को और विश्व को कहते। एक गीत के माध्यम से स्वयं हरीश जी अपने बीच में उपस्थित कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक बारी पुनः ऑर्केस्ट्रा के सभी सदस्य आए। मेरे भारत ने
भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत को, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों? आगे गाओ ना।